कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी जानलेवा बीमारी जिससे हर साल सैकड़ों लोग अपनी जिंदगी खो देते हैं। कैंसर का नाम सुनते ही मरीज सोचता है कि मौत अब करीब है, लेकिन समय पर इलाज, हिम्मत और हौसले से इस पर विजय पाई जा सकती है। कैंसर बेशक एक जानलेवा बीमारी है, पर ऐसा नहीं है कि इससे लड़ा नहीं जा सकता। प्राकृतिक जड़ी बूटियों में वो ताकत है जो कैंसर को जड़ से खत्म कर सकती है। पिछले एक दशक से गौमूत्र क्रांति अभियान चला रहे रामनगर के मशहूर वैद्य प्रदीप भंडारी इन्हीं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से अब तक हजारों लोगों को कैंसर जैसी घातक बीमारी से निजात दिला चुके हैं। संतों के सानिध्य में रहकर वैद्य प्रदीप भंडारी ने जड़ी बूटियों पर जो शोध किया था, आज वो लोगों का जीवन बचाने में काम आ रहा है। ये जड़ी बूटियां बिना किसी साइड इफेक्ट के कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का पूरी तरह सफाया कर देती हैं। वैद्य प्रदीप भंडारी से दवाइयां लेकर कैंसर को हरा चुके कुछ लोग एक बार फिर पवलगढ़ स्थित गौमूत्र क्रांति संस्थान पहुंचे और कैंसर से जंग जीतने की पूरी कहानी बयां की। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। हमारे साथ इस समय प्लानिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, रिटायर्ड डायरेक्टर हैं, सेवानिवृत्त डायरेक्टर YS पांगती जी। बहुत बहुत स्वागत है उनका गौमूत्र क्रांति के इस प्रांगण में। तो डायरेक्टर साहब, इस बीच कितने समय का ये सफ़रनामा रहा और क्या क्या रिपोर्ट्स आपके पास हैं? किन किन लोगों ने आपको यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाया था? मैं चाहता हूँ कि YouTube के माध्यम से लोगों तक आपका मैसेज, ये पूरा का पूरा मैसेज लोगों तक जाना चाहिए, ताकि लोगों को पता लग सके कि चिकित्सा की एक पद्धति ये भी होती है। सर्वप्रथम मैं वैद्य जी प्रदीप भंडारी जी का मैं बहुत आभारी हूँ। उनके सानिध्य में मैं गौमूत्र क्रांति के अंतर्गत मैं 7 महीने से यहाँ पर अपना उपचार करा रहा हूँ। मुझे मेरे फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया था गत वर्ष जून में, तो मैंने दिल्ली में इलाज कराया था 2-2.5 महीने। तो 2.5 महीने इलाज करने का मेरा बिल्कुल शरीर टूट गया था, मैं अस्वस्थ हो गया था। तो मैं फिर 2 महीने के बाद उन्होंने कहा कि 3 महीने बाद फिर दिखाना, उसका PET CT करेंगे, फिर देखेंगे। तो उन्हें अपनी प्लान बताया था। तो इसी बीच मुझे रिटायर्ड IG मर्तोलिया जी है, GS मर्तोलिया जी, उन्होंने कहा कि भाई साहब ये यहाँ पर पवलगढ़ में वैद्य जी है, वहाँ इसका उपचार होता है, आप वहाँ ट्राई कर लीजिए। तो मैंने उनसे चर्चा करी, आपको कैसे पता चला? तो उन्हें DIG जगत राम जोशी जी यहाँ पर कुमाऊँ के थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने अवगत करा। तो मैंने कहा तो पास में हमें जाना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ आया, वैद्य जी के सानिध्य में आया, उनको मैंने अपनी हिस्ट्री बताई। उसके बाद मैंने यहाँ इलाज कराया। 3.5 महीना इलाज करने के बाद फिर मैंने टोटल ब्लड टेस्ट कराया था। उसमें TLC है, LFT है और CA है, KFT है, प्लेटलेट्स है, TLC है और CA, जितना भी ब्लड रिलेटेड है इसे टेस्ट का सब नॉर्मल आ गया। कैंसर की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ गया। और फिर मेरा मनोबल बढ़ गया, स्वास्थ्य भी ठीक रहा और उसके बाद मैं बिल्कुल एकदम फिट हूँ। और मैं मॉर्निंग जाता हूँ, 4:30 बजे घूमने जाता हूँ, व्यायाम करता हूँ, घूमता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नींद भी आती है और भूख भी अच्छी है और मुझे कोई भी वो नहीं है। अभी मैं आते रहता हूँ और मैंने यहाँ से अपने इलाज कर रहा हूँ तो प्रभावित हो गया। जिन जिन लोगों को तो मैंने उनको भी पहुँचाया। मेरे एक समधी है, उनको भी इससे यहाँ से मैं दवा लेता हूँ। अन्य भी मित्रों को भी बताया था, सभी को इससे लाभ मिल रहा। तो मैं सभी लोगों से ये चाहता कि जो इस तरह की बीमारी से पीड़ित है, तो गौमूत्र क्रांति में एक बार यहाँ आके अपना उपचार करा के इसका लाभ ले। यहाँ कोई पैसा का धंधा नहीं है, ये सिर्फ सेवा भाव की उससे है। और आपका बाहर इलाज कराने से पैसे भी बचेंगे और ये भी होगा और आप स्वतः ही बताएंगे कि क्या फ़ायदा हुआ, क्या नहीं हुआ। तो मैं सभी से चाहता हूँ जिनको भी इस तरह की परेशानी है, तो एक दफ़े यहाँ सेवा का मौका दे के खुद आजमा ले, संतुष्ट हो। और मैं पुनः गौमूत्र क्रांति का जो संस्था का मैं आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक सत्यनिष्ठा से, ईमानदारी से एक अच्छा सेवा कर रहे हैं आज के युग में।
तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जितने लोग भी यहाँ आते हैं वो खुद परख के जाते हैं, अच्छा संदेश लेके जाते हैं। अगले वक्ता के रूप में अगले यहाँ हमारे पास जो कि जिन्होंने लाभ लिया है गौमूत्र क्रांति से, ये हमारे साथ लक्ष्मण सिंह बोरा पिथौरागढ़ से हैं। इन्होंने अभी एक जांच कराई है। पहले की जांच में क्या था और अब जो जांच कराई है उसमें क्या आया है, मैं चाहता हूं कि पब्लिकली वो भी एक बार सामने आना चाहिए। बताएं। मैं जब पहले अपने पति को हॉस्पिटल ले गई थी, 4 दिन वहाँ एडमिट रहे थे। उन्होंने सीटी स्कैन करा के एक गांठ निकाली थी, उसमें हल्के लक्षण दिखाए थे कैंसर के। उसके बाद उसने डॉक्टर ने रेफर करा। उसके बाद किसी भैया ने हमको इनका पर्चे दिया। इनके पर्चे देने से यहाँ आए। यहाँ आके हमको जो दवाई ले गए, उस दवाई से हमने जो एक्सरे कराए थे वो कराया, अपने सर के पास कराया था। तो सर ने बोला गांठ नहीं है, दवाई जहाँ से चला रही है वहीं से चलेगी, गांठ नहीं आई है, गांठ नहीं दिखी मुझे। और पहले गांठ थी? पहले गांठ थी, सीटी स्कैन में लक्षण थे। ये कितने दिन के अंदर हुआ ऐसा? 1 महीना नहीं हुआ है अभी, कल 1 महीना। 1 महीने में इनका जो गांठ है वो गांठ, इनका कहना है, आपको क्या लगता है 1 महीने में गांठ गायब है? गायब। 1 महीने में गांठ गायब। कहाँ पे थी ये गांठ? छाती, ये ब्रेस्ट में? ये हार्ट के सामने। अच्छा, मतलब किसके, आपके हस्बैंड की हाँ, थी? मेरे तो चेस्ट में थी ये गांठ और ये 1 माह में ये गांठ समाप्त हुई है। धन्यवाद है आपको और बहुत बहुत बधाई है आपको।